स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विशेष फॉर यू में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज के लिए किस प्रकार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की पूर्ण जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी स्टेप ना मिस कर पाए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट msuveb.in को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है न्यू एडमिशन। न्यू एडमिशन पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन खुलेंगे आपके पास, एक न्यू एडमिशन फर्स्ट ईयर और एक न्यू एडमिशन पीजी फर्स्ट ईयर। तो आपको न्यू एडमिशन पीजी फर्स्ट ईयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं। आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। जैसे कि जो पहला इंस्ट्रक्शन है इसमें दिया हुआ है एमएड, बीपीएड, एलएलएम, एमपीएड, इन कोर्स को छोड़कर बाकी जो भी पीजी कोर्सेज है उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो मेरिट बेस पर रहेगा। फिर आता है नंबर 2 का नोट्स। नंबर 2 के नोट्स में बताया गया है कि अगर आप एमएड या एलएलएम करना चाहते हैं तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो एंट्रेंस बेस के आधार पर होगा, यानी कि आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। फिर आता है तीसरे नंबर का। इसमें बताया गया है कि अगर आप बीपीएड या एमपीएड करना चाहते हैं तो जो इसका एडमिशन का प्रोसेस है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर रहेगा। फोर्थ नंबर में बताया गया है कि एमएड, एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड इन कोर्स को छोड़कर बाकी जितने भी पीजी कोर्सेज है उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 115 रुपये फ़ीस है। अब आता है 5th नंबर का ऑप्शन जिसमें बताया गया है कि अगर आप एमएड, एलएलएम, बीपीएड या एमपीएड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो अगर आपकी जो कैटेगरी है ओबीसी या जर्नल है तो उसके लिए आपको 700 रुपये एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ीस देनी होगी। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ीस देनी होगी। इसके बाद आता है 6 नंबर जिसमें बताया गया है कि अगर आप रेगुलेशन के बारे में कोई भी रूल जानना चाहते हैं पीजी कोर्स के लिए तो आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है 7th नंबर का ऑप्शन जिसमें बताया गया है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके बारे में आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। फिर आता है 8th ऑप्शन जिसमें बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और जिसकी लास्ट डेट है 25/8/2022। सभी नोट्स पढ़ने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, फिर उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या। इसके बाद आपको इनकम ग्रुप सेलेक्ट करना है। जो भी आपके पिता की आय है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इनकम ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर रिलीजन सेलेक्ट करना है। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसमें आधार नंबर डालने के बाद अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जिस राज्य का आपका मूल निवास सर्टिफिकेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें नॉन फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी हुआ, जर्नल हुआ, SC हुआ, ST हुआ। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें नॉन भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी में वे आते हैं जिनकी कुल आबादी हमारे देश की आबादी से 25% से कम है, जैसे कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये लोग माइनॉरिटी में आते हैं। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आप इस पर यस करेंगे। अगर आप मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या सिख है तो आप इस पर यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इसमें नॉन फिल करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है एड्रेस।
एड्रेस में आपको अपना नाम दोबारा नहीं लिखना है, यानी कि इसमें केवल अपना जो गांव का नाम है या शहर का नाम है वो टाइप करना है, आपको इसमें अपना नाम नहीं टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद पिन कोड, और फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आप इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो डालनी है। फिर री एंटर ईमेल आईडी में भी आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा डालनी है। फिर आपको एक पासवर्ड बना लेना है 8 अंकों का या उससे ज़्यादा अंकों का। ठीक है, फिर री एंटर योर पासवर्ड। फिर आपको ये कैप्चा कोड, जो भी यहाँ पर कैप्चा कोड आएगा उसे फिल कर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगी जिसमें आपको अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसमें नॉन फिल करोगे। फिर आप रेजिडेंशियल ऑफ कश्मीर, अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज़ आप इसमें नॉन फिल करोगे। फिर स्पोर्ट कोटा अगर आपके पास है तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसमें नॉन फिल करोगे। फिर उसके बाद आता है वार्ड ऑफ एमएस यूनिवर्सिटी, अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज़ आप इसमें नॉन। फिर आपके पास विटेज क्लेम, अगर आपके पास एनसीसी वगैरह है तो आप इसमें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें नॉन फिल कर सकते हैं। फिर एनएडी आईडी अगर आपके पास है तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसमें नॉन फिल करोगे। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि अपनी हाई स्कूल की कुछ डिटेल्स, जैसे कि आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से पास किया है, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपको कितने नंबर मिले। फिर सब्जेक्ट्स क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स थे। ऐसे आपको इंटर में सेलेक्ट करना है, इंटर आपने किस बोर्ड से की है, और पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट का नंबर, फिर मैक्सिमम नंबर, फिर मिनिमम नंबर, यानी कि जो ऑब्टेन आए आपके नंबर आए हुए हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स। इसके बाद आता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यानी कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम किस यूनिवर्सिटी से की है, पासिंग ईयर क्या था उसका, और रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मैक्सिमम नंबर, फिर ऑब्टेन नंबर, और आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे। अब इसमें एक कॉलम आता है मार्कशीट नंबर। सपोज करो आपका रिज़ल्ट अभी आया, तो रिज़ल्ट आया, मार्कशीट तो नहीं आई, तो मार्कशीट पर ही मार्कशीट नंबर होता है, रिज़ल्ट पर मार्कशीट नंबर नहीं होता है। तो इसलिए आप, अगर आपका रिज़ल्ट आया हुआ है और मार्कशीट नहीं आई है तो आप मार्कशीट नंबर में अपना रोल नंबर ही टाइप कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ग्रेजुएट ऑफ सीसीएस यूनिवर्सिटी, क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन सीसीएस से की है तो आप इसमें यस फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें नो। इसके बाद आता है कि आपने अपना ग्रेजुएशन किस राज्य से पास किया हुआ है। अगर आपने उत्तर प्रदेश से पास किया हुआ है तो आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने किसी अन्य राज्य से पास किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन तो आप इसमें अदर पर क्लिक करोगे। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। इसमें आपको अपनी यूजी डिग्री सेलेक्ट करनी है, यानी कि जो भी आपने कोर्स पास किया हुआ है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, या जो भी आपने लास्ट टाइम में पास किया हुआ है, जो भी डिग्री आपने पास की है वो आप इसमें डिग्री सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने बीएससी पास की है तो हम बीएससी इसमें सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स सेलेक्ट करने के बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट था, आपने किस मेन सब्जेक्ट से पास की है अपनी यूजी डिग्री, वो सेलेक्ट करेंगे। फिर आप जो कोर्स आप करना चाहते हैं, एलएलबी, एमएससी, एमए, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करोगे, पीजी कोर्स। फिर आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिस सब्जेक्ट से आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आता है कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन। आप इसमें 3 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका नज़दीक कॉलेज पड़ता है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या जिस भी कॉलेज से आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आप उस कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप कुल 3 कॉलेज इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉलेज ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगी। ये आपका स्टूडेंट पोर्टल है जिसमें आपके
4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। 5th स्टेप आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको अपना फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। जो आपका फ़ोटो है वो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए और जो आपका सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। इसे अपलोड करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो जो आपका फार्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी फ़ी पेमेंट करनी है, जो कि कुल 115 रुपये है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान अगर आपको किसी भी कॉलम के बारे में कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से अच्छा आंसर प्रोवाइड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले मिल सके। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका एडमिशन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। जैसे ही मेरिट आती है तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। So dear students, thanks for watching.